एक जगह पड़ती है, अब पता नहीं वो गांव है कि नहीं, उसका नाम है गोधूली गांव। वहाँ पर एक महात्मा अपना आश्रम बना करके रहते थे। उन महात्मा का नाम था गौतम। अद्भुत महापुरुष थे, अद्भुत महात्मा थे। बहुत जगह अपने बच्चे को ले जाते वो वहाँ पर पहुँच गए, महात्मा के पास पहुँच गए। बालक कृष्ण ने किसी राजा को हाथी पर बैठे हुए देखा था, पूछा था पिताजी ये क्या है? कह दिया इस पर राजे महाराजे लोग बैठते हैं। हाथी के ऊपर बड़ा अच्छा लेख उन्होंने, अश्व के ऊपर, गाय के ऊपर, ये जो चीज़ें उन्होंने देखी थी उन सब के ऊपर उनकी लेखनी चली है। कृष्ण बार बार पिता से पूछा करते थे, आप मुझे जरूर ले जाओगे ना मुनि अपने पुत्र में उपस्थित अनंत जिज्ञासा का? आप जहाँ जाओगे मुझे लेके तो जाओगे, मुझे यहाँ छोड़ करके तो नहीं जाओगे? ये बार बार अपने पिता से यही बोलते थे। कृष्ण पहले तो खूब हिचकिचाए, फिर वह अपने पिता को नाव डालने का उन्हें बड़ा शौक था। नाव देखी थी उन्होंने, अपने पिताजी को नाव में बिठा करके वो घुमाते हैं। एक दिन की बात थी, एक मृगछाला पिताजी से उन्हें मिल गई। छोटे कद के थे, मृगछाला को लटका करके एक दिन मृगछाला छूट गई, पिताजी ने उनको पहनाई। रो पड़ा वाला कृष्ण कहने लगा, पिताजी आप मेरा कितना ध्यान रखते हैं, मुझे आर्य आशीर्वाद दे दो, आपकी वृद्धावस्था में ऐसे ही मैं आपका ध्यान रखूं। 2 वर्ष की उम्र हो गई थी, 2 साल की आयु में वो ऐसा बोल रहे थे। पराशर ने पुत्र को उठाया, मृगछाला ठीक से की, उसमें एक डोरी बांधी और अपने पुत्र का वो बड़ा ध्यान रखते थे। वो बच्चा बोल के आया था, माँ आप चिंता ना करना। तत्पश्चात आगे निकले, एक भस्मक क्षेत्र नाम की जगह मिली, जहाँ एक राजा ने, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरी व्यासपीठ ऐसा कोई कथानक व्यासपीठ से कहती नहीं है जहाँ जातियों में विवाद होना शुरू हो जाए। नहीं तो एक राजा ऐसा हुआ था, उसने बड़े अन्याय किए थे, अपराध किए थे, आश्रम जला करके राख कर दिए थे। महात्मा पराशर का भी आश्रम उसमें जल गया था, राखों की ढेरी लगी हुई थी। पुत्र ने पूछा, पिताजी ये ढेरी काई की है, ये राख काई की है? आंख में आंसू आ गए और उन्होंने कह दिया कि जिस राजा ने मेरे ऊपर प्रहार किया था, तेरी माँ ने मुझे जीवन दान दिया था, उसी राजा ने इतनी महात्माओं की कुटियाँ जला करके राख कर दी, जिसमें मेरे भी कुछ शिष्य जल करके राख हो गए। उनकी आंख में आंसू आए। तत्पश्चात यहाँ से और आगे के लिए चलना हुआ, और आगे चले तो अंबर आकाश में उंगली करते हुए कहा कि बेटा उधर देखो, सामने सप्तऋषि मंडल दिखाई दे रहा है, इसमें तुम्हारे बड़े दादा जिनका नाम है गुरुदेव वशिष्ठ, वो भी इन सप्तऋषियों के साथ बैठे हुए हैं। तो इस बच्चे ने कहा, तो पिताजी मरने के बाद आप भी वहीं बैठोगे? मुस्कुरा गए महात्मा पराशर। महात्मा पराशर ने कहा, बेटा महात्मा तो बहुत हैं, लेकिन उस जगह पर बैठने में 7 महात्माओं को स्थान मिला है, उसमें तुम्हारे दादाजी हैं, आप भी क्या बाद में तारा बन जाओगे? इस प्रकार से उस बच्चे ने पूछा। यदि मैं श्रुतियों को धारण कर सकूं तो बिल्कुल मैं भी बन सकता हूं। उन्होंने कहा, श्रुतियां क्या होती हैं, इसके बारे में प्रश्न था। यदि मैं श्रुति को धारण कर लूं तो क्या मैं भी तारा बन सकता हूं? कृष्ण द्वैपायन ने कहा। पिताजी ने कहा, क्यों नहीं? तो यदि मैं भी श्रुतियों को, तो फिर कहा क्यों नहीं? तो द्वीप के हृदय में आनंद छलक गया और कहा, पिताजी मुझे ऐसा ही काम करना है जिससे श्रुतियाँ मेरे पास चल करके आ जाए। आज पिताजी ने कहा था, बेटा तुम सप्त ऋषि नहीं बन पाओगे तो मेरा आशीर्वाद है, तुम सप्त चिरंजीवी जरूर बन जाओगे। ये पिता ने इसी जगह, जब बालक ने ये कह दिया था, मैं ऐसा काम करूंगा जो श्रुतियाँ मेरे पास चल करके आ जाएंगी, पिता के मुंह से श्रुति शब्द निकला था, मैं ऐसा काम करूंगा जिससे श्रुतियाँ मेरे पास आ जाएंगी। तो पिताजी ने कहा था, तो बेटा तुम सप्त चिरंजी, तुम चिरंजीवी बन जाओगे। तुम नक्षत्र मंडलों का संचालन कौन करता है?
ऐसा लगता है जैसे पश्चिम की ओर जाकर के पूरी यात्रा की हो। आकाश और जल के देवता वरुण इस आकाश को गति देते हैं। कहा कि ये आकाश चल रहा है, कैसे चल रहा है? पिताजी ने कहा कि ये वरुण देवता के द्वारा चल रहा है। तारे उनके नेत्र हैं और असंख्य नेत्रों से वे हर किसी को निहारते हैं, वो देखते हैं। आपका और मेरा काम भी क्या इन्हीं के द्वारा चलता है, इन देवताओं के द्वारा? मुनि ने उत्तर दिया हाँ। तो द्विपायन ने कहा कि इस बात का, द्विपायन के ऊपर इस बात का बड़ा प्रभाव पड़ा। अब वह वरुण देव के संरक्षण में अपना जीवन जीना चाहते थे। दूसरे दिन जब सवेरा हुआ, प्रातः कर्म करने के बाद मुनि ने अन्य आश्रमवासियों के साथ बैठकर अग्नि देवताओं को आहुतियाँ डाली। भगवान द्विपायन नित्य यज्ञ करते थे, रोजाना हवन यज्ञ करते थे। ये ऐसा ग्रंथ में वर्णन है। पिताजी अग्नि देवता को आहुति डाल रहे थे। द्वीप भी पिता के बगल में बैठ गए। वे जो मंत्रोच्चारण कर रहे थे, बच्चा उन सब मंत्रों को याद कर रहा था। सूर्योदय होने पर गौतम ऋषि ने मुनि पराशर, द्विपायन और उनके शिष्यों को विदाई दी। तत्पश्चात इन्होंने बहुत लंबी यात्रा करी, बहुत जगह जगह पहुँचे। एक दिन कहा इस बच्चे ने, उस समय बच्चे की उम्र 5 वर्ष की पूरी हो गई थी, 6वां वर्ष आरंभ होने वाला था। उस समय उत्तराखंड के सभी तीर्थों का दर्शन कर लिया था। कहा पिताजी आपने मुझे दूसरे जन्म के लिए बोला था, कि अभी तक तो मेरा दूसरा जन्म नहीं हुआ, मैं तो बड़ा हो गया हूँ। मेरी वो कौन माँ होगी जो मुझे दूसरा जन्म देगी? तो कह दिया बेटा ये जन्म माता के द्वारा नहीं, ये दूसरा जन्म गुरु के द्वारा मिलेगा। तो कहा वो कौन गुरु होगा जो मुझे दूसरा जन्म देगा? तो कह दिया वो गुरु होंगे तुम्हारे गौतम। तो इस बच्चे ने कहा पिताजी आप ही मेरे गुरु बन जाओ। तो महात्मा पाराशर ने कहा नहीं बेटा, तुम्हारे लिए परमात्मा ने गुरु पहले से धारित कर दिया है, और उस संत का नाम है, उस गुरु का नाम है गौतम। और वहाँ पर जिस समय तुम्हारा जनेऊ संस्कार होगा, यज्ञोपवीत संस्कार होगा, और उस समय तुम ध्वज कहे जाओगे, तुम्हारा दूसरा जन्म होगा। 6वां वर्ष चल रहा था। उस बालक ने एक दिन कहा पिताजी अब जनेऊ कब मुझे पहनाओगे, ताकि वह भी मेरा दूसरा जन्म ठीक हो जाए। साहस करके एक बार उसने ये कह दिया पिताजी आप कहते थे अब मेरा यज्ञोपवीत, अब मेरा जनेऊ करा दीजिए, जिससे मैं कुछ सीखूं, कुछ पढ़ूं। कहा बेटा जनेऊ होने के बाद सभी मर्यादाओं का पालन करना होता है। तब उन्होंने कहा, एक दिन की बात थी, एक महात्मा सुना रहे थे, एक महात्मा धरती पर सुना रहे थे, उन्होंने एक बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। दशरथ राजा के घर में एक ऐसा बेटा हुआ जिसने सभी मर्यादाओं का पालन किया, इसलिए उसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुआ। पिताजी आपने मुझे जन्म दिया है, मैं सभी मर्यादाओं का पालन करूंगा, आप मेरा जनेऊ करा दीजिएगा। उसी समय महात्मा पाराशर अपने पुत्र के यज्ञोपवीत के लिए, जनेऊ के लिए महात्मा गौतम के दरवाजे पर गए। और मैं यहाँ से निवेदन करूँगा, धरती पर जनेऊ तो बहुतों का हुआ होगा, लेकिन जैसा जनेऊ भगवान व्यास का हुआ, शायद ऐसा जनेऊ किसी का हुआ हो। तो उनके यज्ञोपवीत की कथा में 1 घंटा लग जाएगा, तो इस कथा को आप कल सुन पाएंगे। उस समय आपको पता चलेगा कि जनेऊ संस्कार का कितना बड़ा प्रभाव है। भगवान व्यास कृष्ण द्विपायन से वेद व्यास बने। मैं आपको अभी ये वेद व्यास वाली कथा नहीं सुना पा रहा हूँ, मैं अभी आपको कृष्ण द्विपायन वाली कथा सुना रहा हूँ। वो 60 साल में वेद व्यास बने, उससे पहले तो वो कृष्ण द्विपायन ही थे। तो उनके जनेऊ ने उन्हें वेद व्यास बना दिया। कल की कथा बहुत विलक्षण होगी, उसको आप जरूर सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।